हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चंस किए थे अरेंजमेंट्स के, लीनियर अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, पॉलीगोनल अरेंजमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए हों। आज मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। दिस इज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब फाउंडेशन के एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, इट्स अ लेंथी टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, बट कैट और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जैसे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, लेकिन हमें इसको कैसे समझना है, हमें इसको कॉन्सेप्चुअली समझना है कि हर एक बेसिकली इसमें जैसे 10 पॉइंट दे रखे हैं तो आपके क्वेश्चन में हो सकता है 3 ही पॉइंट्स हो या 4 ही पॉइंट्स हो। तो आपको समझना है हर एक पॉइंट को कैसे यूज करके हम अरेंजमेंट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से समझना है क्वेश्चन को, रादर देन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो आपको जो मैंने इससे पहले कराए थे वो क्वेश्चंस वहां तक के लिए थे। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, okay, let us see now. What is given is 8 friends: सुवेथा, दिव्या, आरती, विमला, प्रिया, नित्या, लक्ष्मी एंड रोहिणी। तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म्स पहले अलॉट कर देते हैं। सुवेथा को एस बोल देंगे, ठीक है, दिव्या को डी, आरती को ए, विमला को वी, प्रिया को पी, नित्या को एन, लक्ष्मी को एल और रोहिणी को आर। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा। ठीक है, ये इनको हमने शॉर्ट नोटेशन दे दिए। They are seated in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them face south and some face north. Now this is a very important thing in this question. Some of them face south, some face north. मतलब हमें नहीं पता भाई कितने लोग साउथ देख रहे हैं, कितने लोग नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मन से कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते, राइट? तो पहला एक सबसे पहले एक ढांचा तैयार करना है हमें। 8 फ्रेंड्स को एक स्ट्रेट लाइन में बिठाना है, तो 8 स्पेसेस छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? ओके, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं हिंट से। फर्स्ट हिंट क्या है? प्रिया सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रोहिणी। प्रिया सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रोहिणी। अब ध्यान से देखो कैसे मैंने बोला था, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे उसको लिखते जाएंगे। प्रिया सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ रोहिणी का मतलब रोहिणी के लेफ्ट में एक प्लेस छोड़ दो, दूसरी प्लेस पे प्रिया बैठनी चाहिए। ये अरेंजमेंट मेरे पास होना चाहिए। ये मैंने एरो क्यों बताया? क्योंकि भाई हमें नहीं पता ना रोहिणी किधर देख रही है। अगर साउथ में देख रही होगी तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, और नॉर्थ में देख रही होगी तो लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो मैंने अपने लेफ्ट के हिसाब से याद रखने के लिए बनाया है कि रोहिणी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे प्रिया बैठी है। दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट हिंट। ओके, सो वी आर डन विद दिस। सेकंड हिंट, नीदर प्रिया नॉर रोहिणी सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। नाउ देयर आर 2 एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड्स मतलब दोनों लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट। उस पे ना तो प्रिया बैठेगी ना रोहिणी बैठेगी। मतलब इस पोजीशन पे देखा जाए तो प्रिया और रोहिणी नहीं आ सकते, इस पोजीशन पे देखा जाए तो भी प्रिया और रोहिणी नहीं आ सकते। दिस इज योर सेकंड हिंट। ओके, ग्रेट। थर्ड हिंट, रोहिणी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी। रोहिणी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी और रोहिणी साथ में नहीं बैठ सकते। लक्ष्मी और रोहिणी साथ में नहीं बैठ सकते। ठीक है, चलो फोर्थ हिंट, लक्ष्मी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नित्या, कॉमा हु। कॉमा हु का मतलब किसकी बात हो रही है? नित्या की। नित्या सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। अब नित्या को कहां बिठाना है? एक्सट्रीम एंड पे। दिस शुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं से आप अपना अरेंजमेंट स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि बाकी तो कोई भी हिंट ऐसा नहीं जिससे आप अरेंजमेंट स्टार्ट कर पाओ। ठीक है, तो आप इस नित्या को सबसे पहले एक एक्सट्रीम एंड पे बिठाओ। अब एक और बात आती है दिमाग में भाई कि एक्सट्रीम एंड तो 2 है, किस पे बिठाएं? तो किसी पे भी बिठा के स्टार्ट करना पड़ेगा। हो सकता है तुमने जो चुना वो गलत हो जाए, ठीक है, बट देयर इज नो चॉइस। ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू ट्राई। ऑलराइट, सो लेट मी से फॉर एग्जांपल कि भाई मैं नित्या को यहां बिठा देता हूं। चलो, मैंने नित्या को यहां बिठाया, एक्सट्रीम एंड पे बिठाना है, पहले यहां बिठा के देख लेते हैं। तो सपोज नित्या यहां बैठ गई। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब बोल रहा है लक्ष्मी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नित्या। अब नित्या के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठनी चाहिए? लक्ष्मी। नित्या के थर्ड लेफ्ट पे, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठनी चाहिए? लक्ष्मी। सो दिस शुड बी द कंडीशन दैट आई शुड हैव। अब अगर नित्या नॉर्थ में देख रही होगी तो इसके लेफ्ट में तो कोई बैठ ही नहीं सकता, लेकिन लक्ष्मी को इसके लेफ्ट में बैठना है। इसका मतलब नित्या किधर देख रही होगी? साउथ में देख रही होगी। ठीक है, तो अभी हमने ये जो अजम्पशन लिया है उसके हिसाब से नित्या साउथ में देख रही है। रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन व्हिच आई एम राइटिंग। हो सकता है ये गलत निकले और मेरे को नित्या को यहां बिठाना पड़े, तो अभी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अभी मैंने नित्या को यहां बिठाया, तो नित्या डेफिनेटली साउथ में देख रही होगी, क्योंकि उसके लेफ्ट में किसको बैठना है? लक्ष्मी को। कहां बैठना है भाई? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। यहां कौन बैठेगा? लक्ष्मी बैठेगी बाय दिस कंडीशन। ठीक है यहां तक।
अब देखें ये लक्ष्मी से रिलेटेड और क्या हिंट था, लक्ष्मी के बगल में रोहिणी नहीं बैठेगी, मतलब रोहिणी के लिए ये जगह गई, रोहिणी के लिए ये जगह भी गई, क्योंकि रोहिणी लक्ष्मी के बगल में नहीं बैठ सकती। बढ़िया। अब रोहिणी के पास कौन सी जगह बची बैठने के लिए, ये और ये तीन जगह बची है बस रोहिणी के पास। ठीक है यहां तक, ऑलराइट। चलो अब आगे बढ़े। अच्छा एक और हिंट था, देखो रोहिणी से रिलेटेड, रोहिणी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठना चाहिए, प्रिया, राइट। नाउ थिंक अबाउट इट। सपोज करो मैंने बोला कि रोहिणी को मैं यहां बिठा दूं, भाई रोहिणी के पास ये तीन जगह बची है ना, 1 2 3, मैंने बोला कि रोहिणी को मैंने यहां बिठाया, मान लो, ठीक है। अब रोहिणी के सेकंड लेफ्ट में प्रिया बैठनी चाहिए, तो रोहिणी के लेफ्ट में तो सेकंड जगह है ही नहीं, इसका मतलब रोहिणी शुड बी लुकिंग साउथ, तो उसका सेकंड लेफ्ट फिर यहां आएगा, पर यहां तो ऑलरेडी कौन बैठी है, लक्ष्मी, इसका मतलब रोहिणी यहां पे नहीं बैठ सकती, तो रोहिणी के लिए ये प्लेस भी गई, दिस प्लेस इज ऑल्सो आउट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं भाई रोहिणी यहां बैठी है, लेट अस से रोहिणी इज हियर, इफ रोहिणी इज हियर सेकंड लेफ्ट कुड बी प्रिया, तो सेकंड लेफ्ट पे तो ऑलरेडी लक्ष्मी बैठी है, इसका मतलब शी शुड बी लुकिंग साउथ, ताकि उसका सेकंड लेफ्ट ये आ जाए। लेकिन सेकंड लेफ्ट तो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट पे प्रिया अलाउड ही नहीं, कॉर्नर पॉइंट पे प्रिया अलाउड ही नहीं है, इसका मतलब रोहिणी यहां पे भी नहीं बैठ सकती, ये जगह भी गई रोहिणी के लिए। समझ रहे हो बात को? ठीक है। पहले जो जो जगह गई थी वो गई, अब एक एक करके हमने दो जगह और निकाल दी, अब तो रोहिणी के पास एक ही जगह बची है, वो ये है। ठीक है, तो डेफिनेटली रोहिणी को यहीं बैठना पड़ेगा। अब अगर रोहिणी यहां बैठी है तो उसके सेकंड लेफ्ट में प्रिया को बैठना है, तो इधर तो बैठ ही नहीं सकती प्रिया, जगह ही नहीं, तो सेकंड लेफ्ट मतलब ओरिजिनल लेफ्ट होना चाहिए, हमारा ओरिजिनल लेफ्ट होना चाहिए, तो रोहिणी किधर देखनी चाहिए, नॉर्थ में देखनी चाहिए। इसके सेकंड लेफ्ट यानी फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, यहां कौन बैठेगी, प्रिया बैठेगी, तो रोहिणी के सेकंड लेफ्ट में प्रिया बैठ गई। बहुत बढ़िया। यानी कि अभी तक मैंने जितनी भी कंडीशंस थी सबको इनकॉर्पोरेट करके इतने लोगों को बिठा दिया। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलो अभी हमने यहां तक कर दिया। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट थिंग। आरती सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सुवेथा, आरती सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सुवेथा, ये सुवेथा, इसके राइट साइड में सेकंड प्लेस पे कौन बैठेगी, आरती, यानी ये अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है बेटा, राइट। अब जरा इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो, कौन सी पॉसिबिलिटी सुवेथा और आरती के लिए बची है। क्या सुवेथा आरती यहां बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके बीच में एक जने को बैठना है, राइट। इसका मतलब सुवेथा आरती में से कोई भी यहां नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये सब जगह भरी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, क्या सुवेथा आरती यहां बैठ सकते हैं, यस, दीज आर दी ओनली पॉसिबल प्लेसेस फॉर सुवेथा एंड आरती। समझ में एक बात? ठीक है, लेकिन अब सुवेथा किधर है आरती किधर है ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ये पता है अभी सुवेथा आरती यहां बैठे, इतनी बात तो आ गई हमारे पास। अब आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट बोलता है इमीडिएट नेबर्स ऑफ प्रिया फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब इमीडिएट नेबर्स ऑफ प्रिया फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस का क्या मतलब होता है कि जैसे ये प्रिया है तो इसके दोनों दो साइड में नेबर्स होंगे ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में देखेंगे। ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ कि अगर एक नॉर्थ देखता है तो दूसरा साउथ देखेगा, या एक साउथ देखता है तो दूसरा नॉर्थ देखेगा, ये ऑपोजिट का मतलब हो गया, राइट। तो अभी तो हमें किसी का भी डायरेक्शन नहीं पता, सो लीव इट। नाउ let us go to the next condition, which is Aarti, Vimla and Suvetha face the same direction. Aarti, Vimla and Suvetha should face the same direction. A, V, S all have the same direction. ये यहां लिख लिया मैं, इसको मैं ध्यान रखूंगा। आरती, विमला और सुवेथा का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। इमीडिएट नेबर्स ऑफ लक्ष्मी फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब लक्ष्मी के अगल बगल जो लोग हैं उनका डायरेक्शन भी ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब अगर लक्ष्मी यहां है तो इसके जो ऑपोजिट में बैठे हैं लोग वो नॉर्थ साउथ में बैठने चाहिए या साउथ नॉर्थ में बैठनी चाहिए। ठीक है, दिस इज दिस कंडीशन। अभी तक कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं वहां पे अपने अरेंजमेंट में डाल सकूं। फिर नेक्स्ट है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन लक्ष्मी एंड सुवेथा। नाउ दिस शुड बी एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन लक्ष्मी एंड सुवेथा, मतलब लक्ष्मी और सुवेथा के बीच में एक ही जना आएगा। ये पक्की बात है कि लक्ष्मी और सुवेथा के बीच में एक जना आएगा। अब याद करो कि लक्ष्मी और सुवेथा और आरती के लिए कौन सी जगह फिक्स की थी हमने, ये दोनों। ठीक है, यानी या तो सुवेथा यहां है या फिर सुवेथा यहां है, लेकिन लक्ष्मी सुवेथा के बीच में एक जना है तो फिर सुवेथा को यहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी और सुवेथा के बीच में एक जना ही होना चाहिए। अगर सुवेथा यहां बैठी तो उनके बीच में तीन जने हो जाएंगे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन सुवेथा मस्ट बी हियर एंड देयरफॉर आरती मस्ट बी हियर, राइट। बट आरती सुवेथा के किधर बैठी थी, राइट में। ये नॉर्मल राइट ही है ना सुवेथा का, इसका मतलब सुवेथा इज फेसिंग नॉर्थ, तभी तो आरती उसके राइट में है। ठीक है, राइट। अब देखो आरती, विमला और सुवेथा आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। सुवेथा का डायरेक्शन नॉर्थ आ चुका है तो आरती का भी डायरेक्शन नॉर्थ आना चाहिए, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन नॉर्थ हो गया, पक्की बात है। ओके, राइट। अच्छा, फिर इधर देखो प्रिया के जो दोनों नेबर्स हैं उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए।
प्रिया की ये वाली नेबर किधर देख रही है? नॉर्थ, तो ये वाली नेबर किधर देखेगी? साउथ। ओके ग्रेट, यहां तक आ गया भाई, इससे ज्यादा अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ो। द लास्ट हिंट इज बोथ नेबर्स ऑफ सुवेथा फेस साउथ। सुवेथा के बोथ नेबर्स फेस साउथ, ये भी साउथ देखेगा, ये भी साउथ देखेगा। ये दे रखा है लास्ट कंडीशन, सुवेथा इज हियर, सुवेथा के दोनों नेबर्स किधर देखने चाहिए? साउथ। हो गया गड़बड़, क्योंकि सुवेथा का एक नेबर किधर देख रहा है? नॉर्थ। समझो अब तुम बात को, कौन सी कंडीशन पे आके तुम्हारा फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फेल हुआ? लास्ट कंडीशन पे आके फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फेल हो गया। यस इट फील्स बैड, बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू, सो यू शुड बी हैबिचुअल टू इट। इस तरीके के क्वेश्चंस में ऐसा होता है, ठीक है। हमें थोड़ी पता है कि नित्या को ये बिठाना था, तो हमने तो एक हिट एंड ट्रायल लेके नित्या को यहां बिठा दिया और सब कुछ सही होता गया, लेकिन लास्ट कंडीशन जैसे ही आई वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि सुवेथा के दोनों लोग किधर देखने चाहिए? साउथ में, लेकिन ये तो नॉर्थ में देख रही। तो इसका मतलब दिस अरेंजमेंट इज रॉन्ग। You got my point? But what it does is it clarifies everything. We have written down everything. So now it won't take that much time. जितना फर्स्ट बार में लगा उतना टाइम अब सेकंड बार में नहीं लगने वाला है। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स ये अरेंजमेंट गलत हो गया, उसका दुख जरूर होता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा बनाना आना चाहिए भाई। हमें कोई ऐसा पता तो होता नहीं है ना कि क्या करेक्ट है, राइट? सो दिस इज हाउ वी ट्राई। सो दैट मींस दिस अरेंजमेंट इज रॉन्ग। नाउ आई विल गो टू द कॉन्फ़िगरेशन नंबर बी, ठीक है। बी कॉन्फ़िगरेशन पे जा रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ओके। So let us now remove this. Okay. चलो अब बी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ए तो फेल हो गया, ठीक है। अब बी बनाऊंगा, वही बात तो वही की वही, अभी भी सारी बातें वही रहने वाली। देखो, will there be a change in all these conditions? No, they are the conditions which are given in the questions. They will remain the same. Will there be a change in this condition? No, that is also given. So let us now start filling in. सबसे पहली बार नित्या यहां बैठेगी, ये तो पक्की बात है, नो कंफ्यूजन, नित्या विल सिट हियर। अब नित्या से रिलेटेड कौन कौन सी कंडीशंस है? नित्या के थर्ड पोजीशन टू द लेफ्ट में कौन बैठेगा? लक्ष्मी। सो ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहां लक्ष्मी बैठेगी, एंड डेफिनेटली इन दैट केस नित्या इज फेसिंग नॉर्थ, तभी तो ये उसका लेफ्ट हुआ। नित्या का लेफ्ट अगर ये हुआ था, नित्या इज फेसिंग नॉर्थ, ये तो पक्की बात हो गई, ठीक है। और नित्या से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, लेकिन लक्ष्मी से रिलेटेड क्या है कि लक्ष्मी के अगल बगल में रोहिणी नहीं आ सकती, यानी रोहिणी के लिए ये जगह गई, रोहिणी के लिए ये जगह गई, बहुत बढ़िया। तो रोहिणी के पास अभी फिर से कितनी जगह बची? 3 जगह बची, राइट। अब रोहिणी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा? प्रिया। वहां से हमारे पास रोहिणी की प्लेस फिक्स होनी चाहिए। अगर मान लो मैं रोहिणी को यहां बिठाऊं, सपोज जैसे पहले किया था, बिल्कुल वैसे रोहिणी को अगर यहां बिठाऊंगा तो सेकंड लेफ्ट ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां ऑलरेडी लक्ष्मी बैठी, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां प्रिया अलाउड ही नहीं। इसका मतलब रोहिणी कैन नॉट सिट हियर, रोहिणी कैन नॉट सिट हियर। Can Rohini sit here? Yes, because Priya can come here. Can Rohini sit here? No, because रोहिणी के सेकंड लेफ्ट में ऑलरेडी कौन बैठी है? लक्ष्मी, और राइट में तो कोई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब रोहिणी यहाँ पे भी नहीं आ सकती, तो रोहिणी की जगह फिक्स हो गई ना भाई, ये रोहिणी के पास और कोई जगह ही नहीं। और रोहिणी के सेकंड लेफ्ट में कौन है? प्रिया, यानी ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट, सो दिस शुड बी प्रिया, एंड दैट मींस रोहिणी इज फेसिंग साउथ, तभी तो वो लेफ्ट है। बहुत कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। ओके नाउ, तो रोहिणी तो मैं हटा दूं, रोहिणी का काम हो चुका है, राइट। प्रिया एंड रोहिणी बोथ हैव बीन सीटेड, सो आई कैन रिमूव दिस नाउ। सो आई हैव दिस मच नाउ, ओके। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट कंडीशन व्हिच वी हैव, दैट इज लेट्स गो टू दिस वन। सी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। लक्ष्मी और सुवेथा के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 1 लोग होना चाहिए। तो अब सुवेथा के पास कौन से ऑप्शन है भाई? लक्ष्मी और सुवेथा के बीच में एक जना, तो सुवेथा यहां आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। सुवेथा यहां भी आ सकती है क्योंकि उनके बीच में प्रिया बैठी, तो 2 पोजीशन सुवेथा के लिए होती है। अब सुवेथा से रिलेटेड एक और हिंट देखो, सुवेथा के सेकंड राइट में आरती होनी चाहिए। अगर मैं सुवेथा को यहां बिठाऊंगा तो उसका सेकंड राइट ये भी हो सकता है और उसका सेकंड राइट ये भी हो सकता है। सेकंड राइट यहां तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लक्ष्मी बैठी है। इस वाले को देखो, इसके इस साइड में तो कोई हो ही नहीं सकता और इस साइड में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लक्ष्मी बैठी है। इसका मतलब सुवेथा यहां पे नहीं बैठ सकती क्योंकि उसके सेकंड राइट में आरती को बैठना है, ठीक। तो इसका मतलब सुवेथा यहां बैठेगी। डन विद सुवेथा, ओके। नाउ सुवेथा के सेकंड राइट में आरती, इधर तो हो ही नहीं सकती, मतलब इधर ही होगी, तो आरती इधर बैठेगी, और अगर ये राइट है मतलब सुवेथा इज फेसिंग साउथ, तभी तो वो राइट है, ओके। नाउ हैव अ लुक एट दिस, आरती, विमला, सुवेथा फेस सेम डायरेक्शन, सुवेथा इज फेसिंग साउथ, सो आरती मस्ट बी फेसिंग साउथ, ओके। देन हैव अ लुक एट दिस कंडीशन,
प्रिया के दोनों नेबर्स ऑपोजिट देखने चाहिए। प्रिया की ये नेबर किधर देख रही है? साउथ, तो ये किधर देखेगी? नॉर्थ। ओके, यहां तक क्लियर? ऑलराइट, नाउ हैव अ लुक एट दिस। सुवेथा के दोनों नेबर्स किधर देखेंगे? साउथ। सुवेथा की एक नेबर साउथ देख रही है, दूसरी भी किधर देखेगी? साउथ। डन। व्हाट कंडीशन लेफ्ट? दिस कंडीशन लेफ्ट। लक्ष्मी के दोनों नेबर्स किधर देखेंगे? ऑपोजिट देखेंगे। लक्ष्मी की ये नेबर किधर देख रही है? साउथ, तो ये नेबर किधर देखेगी? नॉर्थ। ठीक है, अब बेटा बचे कौन है बिठाने के लिए? कौन बचे? एक तो दिव्या और एक विमला, दो ही लोग बचे। कैन दिस गर्ल बी विमला? नो, बिकॉज आरती, विमला एंड सुवेता आर फेसिंग सेम डायरेक्शन एंड सुवेता वाज फेसिंग साउथ, so Vimla must be facing south, but this girl is facing north, so that means this girl has to be Vimla and she has to be facing south, and that means who is this left out? Divya. See how interesting. Everything taken care of. This is the final arrangement and it is a unique arrangement. ऐसा नहीं कि A और B दोनों पॉसिबल है, A रिजेक्ट हो गया, B is the only possible arrangement. बस इतना दिमाग लगा लिया। उसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब अगर इतना काम कर लिया तो उस पर 3-4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे सीधा सीधा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया? वेयर इज प्रिया? प्रिया इज हियर। वेयर इज शी लुकिंग? साउथ। साउथ में लेफ्ट किधर आता है? इधर। फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, कौन बैठा है? दिव्या। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन? इट इज दिव्या। दिव्या इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया। क्लियर? Second question, how many persons face south? How many persons face south? 1, 2, 3, 4, 5. 5 persons are facing south. So obviously 3 persons are facing north. Great. Last one. 4 of these belong to a group. Find the odd one. Now there are 5 options given to you. 5 names given to you. 4 of these are belonging to a group. Matlab they have something in common based on their position in this arrangement. Which one is the odd one? You have to find that out. Okay. So let us check. Rohini. Rohini is here, okay. Vimla is here. Suvetha is here. अभी तक ये लग रहा है कि सारे साउथ फेसिंग है। देखो रोहिणी, विमला, सुवेथा तीनों साउथ फेसिंग है, ये इनमें सिमिलैरिटी। प्रिया इज ऑल्सो साउथ फेसिंग। बस तो डेफिनेटली नित्या हैज टू बी नॉर्थ फेसिंग। यस, सी नित्या इज नॉर्थ फेसिंग, सो हु इज द ऑड वन आउट? नित्या इज द ऑड वन आउट, दैट इज द आंसर। क्लियर? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. I recommend that you try it on your own. Even after solving it, just try it on your own again and see if you are able to do it or not. Okay.